अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.1। ये 6th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और पंजाब टेक्स्ट बुक है जो न्यू बुक आई है 6th क्लास के लिए। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसके जो पिछले क्वेश्चन हैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि जाहिद wants to grow plants in a square field. He plants 12 trees in a row. The cost of planting a tree is ₹100. How much money will be spent to plant the trees in the field? अब यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि एक बंदा है जो कि क्या करना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहा है प्लांट्स को एक स्क्वायर फील्ड में। अगर वो चाहता है कि वो एक रो में 12 ट्रीज को लगाए तो आप बताएं कि कितने उसको, मतलब कि पूरा वो जो उसका स्क्वायर फील्ड है उसमें उसको कितने ट्रीज़ जो हैं वो चाहिए होंगे। और दूसरा हमने ये फाइंड आउट करना है कि अगर एक ट्री जो है उसको प्लांट करने की कॉस्ट 100 है तो टोटल जितने भी उस स्क्वायर फील्ड के बीच में जितने भी ट्रीज़ होंगे उन टोटल की कितनी कॉस्ट है ये हमने बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने ये पता करनी है कि वहाँ पर जो है ना टोटल कितने ट्रीज़ जो हैं वो लगेंगे, वो हमने बताने हैं। और दूसरा जो है हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया जब हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर तो उसको हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी सबसे पहले तो गिवन क्या है कि ही प्लांट्स 12 ट्रीज इन अ रो, और क्या है हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर की जो चारों लेंथ्स होती हैं वो क्या होती हैं आपस में इक्वल। अगर उसने यहाँ पर है ना उसके पास 12 ट्रीज़ तो यहाँ पर भी क्या होंगे 12 ट्रीज़ ही होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम इजीली क्या करते हैं, यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो जब एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा ना उसका मतलब होगा उतने ही ट्रीज़ उसने बीच में प्लांट किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज़ इन वन रो इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, एक रो में उसने कितने लगाए हैं ट्रीज़, 12 ट्रीज़ लगाए हैं। तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्योंकि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ क्या होती है हमारे पास 12 है, इसकी क्या लेंथ है 12 ट्रीज उसने लगाए हैं ना, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 हमारे पास क्या होता है 144। तो यानी कि इस स्क्वायर फील्ड के बीच में कितने टोटल ट्रीज़ है 144 ट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग वन ट्री कितनी है 100 रुपीज़ है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अ ट्री इज इक्वल्स टू ₹100। ठीक है, कितने 100 रुपीज़ है, तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 144 ट्रीज़ क्या हो जाएगा हमारे पास 144 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़। ठीक है, यानी कि टोटल उस स्क्वायर फील्ड में 144 ट्रीज़ हैं, तो 144 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 144 और साथ में ये डबल ज़ीरोज़ और ये रुपीज़, यानी कि हमारे पास कितने रुपीज़ उसके लगेंगे, मतलब उस स्क्वायर फील्ड्स में उस स्क्वायर फील्ड में ट्रीज़ लगाने के उसके लगेंगे 14,400 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़ इज़ ₹14,400। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया, जिसमें हमने बताना था कि स्क्वायर फील्ड के बीच में कितने ट्रीज़ हैं और फिर उनकी हमने कॉस्ट बतानी थी, उनकी प्लांटिंग की कॉस्ट बतानी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड ब्रेथ इज 50 मीटर. अ गर्ल वांट्स टू फेंस द फील्ड. द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज ₹108 पर मीटर. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड. अब यहाँ पर हमारे पास क्या एक रेक्टेंगुलर फील्ड है. अब पहले क्या थी हमारे पास एक, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें उसने क्या किया है कि उसने एक रो में ना कितने लगाए हैं, उसने 12 ट्रीज लगाए हैं. तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में इसकी चारों लेंथ्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं. तो अगर यहाँ पर 12 ट्रीज हैं तो यहाँ पे भी 12 होंगे, यहाँ पे भी 12 होंगे, इधर भी 12 होंगे, हर जगह 12 होंगे. तो हमने क्या कर दिया था, ईजिली उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया था ताकि उसके अंदर जितने भी ट्रीज हैं ना वो हमने फाइंड आउट कर लिए थे और उसकी प्राइस से, एक ट्री की प्राइस से उसे मल्टीप्लाई कर दिया था. लेकिन अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ गया. ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि इसको फेंस क्या होती है हमारे पास, आउटर साइड पे होती है. ठीक है, अब हमें इसका एरिया नहीं फाइंड आउट करना, हमें आउटर साइड जो है उस पर देखना है कि उसकी जो फेंसिंग है उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है. ये आउटर साइड, ठीक है, जो दीवार होती है वो तो बाहर वाली साइड पे होती है ना, यानी कि उसका अंदर से कोई लेना देना नहीं है. तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हम लिख लेते हैं सोल्यूशन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारे पास क्या है जी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ फील्ड क्या है हमारे पास यहाँ पर गिवन है. ब्रेथ इन्होंने बताई हुई है इसकी 50 मीटर है और लेंथ इसकी क्या है हमारे पास 60 मीटर है. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 60 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, हम यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं. पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ आउटर साइड्स ऑफ द फिगर. तो आउटर साइड ही हमें चाहिए थे ना, ताकि हमें पता चल सके कि इसके ऊपर जो दीवार बनानी है उस पर कितनी कॉस्ट आएगी. तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. ठीक है, ये आ गया हमारे पास. तो 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 60 मीटर प्लस 50 मीटर. ठीक है, तो 60 प्लस 50 हमारे पास क्या हो जाता है, 110 मीटर हो जाता है. ठीक है, तो 110 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 220 मीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हमारे पास आ गया 220 मीटर. अब हमने फाइंड आउट करने के इसको इस पे जो दीवार बनेगी उसकी क्या कॉस्ट है. तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, पर मीटर की कॉस्ट को हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर की क्या कॉस्ट है हमारे पास, 108 रुपीज़ है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 220 मीटर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, ₹108 मल्टीप्लाई बाय 220. तो 220 को हम 108 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 0 क्या होता है हमारे पास, 0 होता है. 8 टू द 16 6, 1 कैरी, 8 टू द 16 117 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 इंटू 0 क्या हो जाता है हमारे पास 0, 1 इंटू 2 2 और यहाँ पर आ जाता है 2, 0 6 7 3 2. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी, इसकी कॉस्ट आ गई है यहाँ पर कि 23,760 रुपीज़. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल्स टू ₹23,760 और नीचे हम लिख भी देते हैं हेंस कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड
इज़ इक्वल्स टू ₹23,760। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।